स्थान अखंड भारत मौर्य संघ की संस्था के द्वारा आयोजित तृतीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक मिलन और सह सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि समस्तीपुर की धरती से चलकर आए हजारों हजार कन्या का विवाह करवाने वाले मैं वैसे महापुरुष को नालंदा की इस ज्ञान की धरती पर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच पे विराजमान समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले प्रोफेसर रत्नेश सर जी, मंच पे उपस्थित नालंदा जिला उगामा पंचायत के लगातार 2 बार मुखिया रहे और युवाओं के प्रेरणा के स्रोत, बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ाने वाले, क्योंकि मेरा ननिहाल रहा है उस पंचायत में, लखनऊ बीघा मेरा ननिहाल है, मैं जानता हूं। बड़े बड़े दिग्गजों से लोहा लेकर लोहा मनवाने वाले बड़े भाई अमित कुशवाहा जी, उनके बगल में बैठे मेरे पुराने संघर्ष के साथी, जब उपेंद्र कुशवाहा जी का कारवां चल रहा था, शुरुआत थी, उस समय कदम से कदम मिलाकर नालंदा में मेरे साथ हम दोनों साथ काम करते थे, आर.एस. मेहता जी, और उनके बगल में बैठे आपके शहर बिहार शरीफ के लोकप्रिय डॉक्टर और मेयर के पूर्व उम्मीदवार, कुछ चंद वोटों से उनकी हार हो गई, लेकिन बड़ी मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ा। वैसे समाज की नेत्री डॉक्टर संध्या सिन्हा जी, मंच पे विराजमान, बिजनेस के क्षेत्र में पूरे नालंदा में नौजवानों को, हम तो तमाम साथियों को बताना चाहते हैं, बैठे हैं मोहनपुर मत्स्य हैचरी के संस्थापक शिवनंदन सर जी, जो बिजनेस के क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया है। नालंदा ही नहीं, पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है मत्स्य पालन में। वैसे समाज के होनहार व्यक्ति आपके बीच बैठे हैं, इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, हम भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके बगल में बैठे सिपाह के मुखिया मेरे बड़े भाई, जब जरूरत पड़ी हमको भी ताकत देने का काम किया। मेरी राजनीति की शुरुआत इसी नालंदा की धरती से हुआ था। हम आते जरूर है शेखपुरा से, मेरा घर सिर्फ शेखपुरा है, मेरे तमाम रिश्तेदार नालंदा में, मेरा ननिहाल नालंदा, मेरा ससुराल नालंदा, मेरे बड़े भाई का ससुराल नालंदा, मेरी बहन का ससुराल नालंदा, तमाम रिश्तेदार मेरे नालंदा में, हम शेखपुरा से हैं। तो ऐसे मेरे बड़े भाई जब जरूरत पड़ी ताकत देने का काम किया। मेरे बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी, उनके बगल में बैठे उगामा पंचायत के 2 मुखिया बैठे, पूर्व मुखिया विनोद कुमार उगानवी जी, और मेरे उनके बगल में बैठे डॉक्टर साहब रानी सराय के हैं, नाम तो भूल रहे, अभी नाम भी सुने थे, निर्जल जी, पूरा नाम सुनते थे। इनके पिताजी से मेरा बहुत व्यक्तिगत लगाव है, चूंकि वहाँ राजीव जी जो है मेरे भाई हैं, राजीव सर, तो निर्जल जी के भी बारे में जान रहे हैं। आज पहली मुलाकात हुई और इसमें से अधिकांश चेहरे से हम परिचित हैं, चूंकि नालंदा में हम पहले बता चुके, मेरी राजनीति की शुरुआत इसी नालंदा की धरती से हुई है। और जब मैं मुखिया बना, पूरे बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया मेरी पत्नी बनी। इस नालंदा के नौजवानों ने दिन रात एक कर दिया था मेरे पंचायत में जाकर, मैं नालंदा को भूल नहीं पाऊंगा। नालंदा के बहुत से नौजवान साथी, पंकज जी बैठे हैं, सचिन जी बैठे हैं, बगल में अर्जुन भैया है, अर्जुन भैया है, रालोसपा के नेता है, पुराने नेता है, और संजय मुखिया जी का देखिए नाम भूल गए थे, छिपे थे नीचे बैठे हैं। तो तमाम चेहरा से हम परिचित हैं। नालंदा के लोगों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौर्य सेवा संस्थान के उन तमाम उत्साही साथियों का इस तरह के आयोजन करके हमें भी आने का न्योता दिया। हम बिहार यात्रा में अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ घूम रहे थे,
लेकिन लगा कि नहीं, नालंदा का प्रोग्राम में छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको अपनी ओर से पुनः धन्यवाद देता हूं कि हमने भी आपने मौका दिया। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे मित्र रोहित सर जी, और इनके साथ और संचालन कर रहे मेरे गार्जियन और नालंदा के लोकप्रिय समाज सेवी अर्जुन सर जी। इनके परिवार में भी चर्चा कर रहे थे। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही कि समाज के एक नौजवान की हत्या हो गई थी, उससे हमारा परिचय दिए कि देवेंद्र जी पहुंचे। हम बता देना चाहते हैं, उस समय हम तो मुखिया नहीं थे, कसार पंचायत के मेरे बड़े भाई मुखिया थे, और जयवर्धन जी इनके दामाद थे। और दामाद तो इनके थे, लेकिन हमसे भी व्यक्तिगत लगाव था, भाई का लगाव था। और जब उनको उठा लिया जाता है, घर नहीं पहुंचते हैं 7 बजे, हमें सूचना मिलती है, तो हम और हमारे शेखपुरा के साथी देवल मुखिया जी उनके खोजबीन में निकले। आशंका हो गई कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। हम लोग लगातार लगे रहे और बैठे हैं बगल में हमारे इंद्रजीत कुशवाहा जी, बड़े भाई मेरे साथ चलकर आए हैं। हम तमाम साथी जितने नालंदा के साथी थे, हम सबको फोन किया, सब लोग लग गए, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण जयवर्धन जी के साथ घटना हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन हम लोग लगातार लगे रहे और उनके केस में गवाही की जरूरत पड़ी तो हमने कहा कि मेरा नाम दीजिए गवाही में, हम गवाही दूंगा। और इंद्रजीत भाई भी ने पूरा बोल्ड होकर कहे कि मैं भी गवाही दूंगा, नाम दीजिए। अब एक गवाही के लिए जब पिछले बार कोर्ट पहुंचे तो कुछ लोग भयभीत कर रहे थे, तमाम शूटरों को खड़ा कर दिया गया मेरे सामने और बोला गया पहचानते हैं इसमें। हमने नाम लेकर बताया जिनका जिनका नाम जानता था, चूंकि चेहरा से तो हम पहचानते नहीं। हमारे साथ घुसखोरी से चलकर, हम कसार पंचायत के मुखिया जरूर है, लेकिन मेरी ताकत है, मेरा गांव घुसखोरी 600 घर कुशवाहा का गांव है घुसखोरी, और पूरे मजबूती से घुसखोरी के लोग पूरे मजबूती से साथ खड़ा रहते हैं, वही मेरी हमारी ताकत है। तो हमारे घुसखोरी के साथी थे, गवाह में साथ आ रहे थे। थोड़ा समय लूंगा, 2 मिनट का विशेष, लेकिन चर्चा कर रहे थे तो मैं समाज के लोगों के हौसला को बढ़ाने के लिए मैं जरूर इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि कह रहे थे, घुसखोरी के ही साथी थे, मेरे साथ आए थे, उस गवाह में बाहर थे बैठे, कह रहे थे कि कह रहा था कि कहाँ का है, कि गवाह के लिए आया है, इसका घर हम लोग चलेंगे। कहाँ का है पता कीजिए, बोला कसार का है। तो कसार में तो हमारे जिस समाज के लोगों ने हत्या की, उस समाज का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इशारा आप लोग समझ रहे हैं, कसार में उनकी भी आबादी है। तो लोगों ने कहा कि कसार जाते और इसके पास जाते गवाह कैसे दे देता। हमने कहा कि गलती से, ये तो कोर्ट में अर्जुन बाबू लड़ रहे हैं, गलती से अगर घुसखोरी की धरती पर तुम पहुंच जाओगे तो कोर्ट तो बाद में फैसला करेगा, पहले घुसखोरी के लोग तुम्हारा फैसला कर रहे हैं। और हमारी ताकत है, हम तो बोलते हैं घुसखोरी हमारी ताकत है। आप लोगों को अगर धैर्य में कहीं कमी होती है तो एक बार घुसखोरी आइए, यहाँ के बहुत साथी गए हैं, और पूरा बुलंदी से लड़िए। हम लोग लगातार उपेक्षित हो रहे हैं, कुछ साथी से हम लोग आहत हो जाते हैं कि हमारे नेता, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे सम्राट जी हो, चाहे बगल में सरवन जी हो, या भय कुशवाहा जी हो, हमारे कुछ छुटवाइए कार्यकर्ता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। हमें किसी पर कटाक्ष नहीं करना, सब हमारे लिए है और सब हम सबके लिए हम है। हमारी मजबूरी का हम किसी तल में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन समाज हित पहले में। जरूरत पड़ेगी समाज को फायदा पहुंचाने की, जहाँ जरूरत पड़ेगी दल की दीवार तोड़कर हम मदद करते हैं, देवेंद्र पीछे नहीं हटता। तो जरूरत पड़ी तो आइए घुसखोरी, हम तमाम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए घुसखोरी भी आइए, मिलिए। और कह देना चाहते हैं कि हम तुच्ची राजनीतिक लोग हैं, आप लोग सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि राजनीति में जब तक हमारी पकड़ नहीं होगी, आज इसी जयवर्धन जी के मामले में सारे चीज से हम लोग आगे थे। बिहार शरीफ को कोई आज तक बंद नहीं करवाया था, बहुत हत्या हुआ, लेकिन समाज के लोगों ने ताकत दिया, बिहार शरीफ को बंद कराया, सरकार को हिला दिया। परंतु हुआ क्या, केस में जब समय बीतते गया,
बड़े बड़े नेता, उस समाज के जो हत्यारे थे, उस समाज के बड़े बड़े लीडर फोन करके धमकी देके केस को डाइवर्ट करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। तो समाज में ताकत जब आएगी, राजनीति में भी ताकत बनाना होगा, तब आके आपको समाज का विकास होगा। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में हम राजनीति के केंद्र बिंदु में कुशवाहा समाज है। जरूरत है एकजुट हो जाने की। जो हमें आगे बढ़ाएगा उसका साथ देंगे, हम किसी के बंधु व मजदूर नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ आपने इस आयोजन में बुलाया। मैं पुनः आप तमाम लोगों का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मौर्य।